नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा देने वाली मोदी सरकार की हकीकत क्या है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली, महिलाओं की हक की बात करने वाली मोदी सरकार, हकीकत उसकी क्या है और किस तरीके से वो महिलाओं की आवाज दबाती है, इसका खुलासा जो है वो बीजेपी ने ही कर दिया है। जी हां, बीजेपी महिला सांसद ने भरे सदन में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं और कुछ अपनी ऐसी बात रख दी है जिसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। लेकिन जो साहस उनके द्वारा किया गया है ये बता रहा है कि महिलाओं की आवाज कितनी भी कोशिश करे मोदी सरकार, लेकिन दबाई नहीं जा सकती है। खुद उनकी बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उन्होंने भरे सदन में यह कहा है कि आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने किस तरीके से मोदी सरकार पर यह कटाक्ष किया है और किस तरीके से भरे सदन में यह बताया है कि सदन में महिलाओं को बोलने भी नहीं दिया जाता है। खुद जो बीजेपी की महिला सांसद हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। बाकी जो पुरुष सांसद हैं उन्हें घंटे घंटे का समय मिलता है, लेकिन जब महिलाएं 3-3 घंटे की तैयारी कर कर सदन में बैठी रहती हैं और आवाज अपनी उठाने के लिए वो इंतजार करती रहती हैं और उनका नंबर नहीं आता है, 1 2 3 गिनती जो है वो 15 तक पहुंच जाती है और उसके बाद जाकर कहीं उन्हें मौका दिया जाता है। अब इसी पर रोष व्यक्त करते हुए बीजेपी की महिला सांसद ने जो बयान दिया है भरे सदन में, वो सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए ये बयान। ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं, उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली, क्या हम नहीं बोल सकते? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारे चीफ विप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं की बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 के बाद, 3 के बाद, 4 बोलना चाहिए, 15 के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले हम? तैयारी करिए पूरी 3 दिन से लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है। तो सुना आपने भरे सदन में किस तरीके से बीजेपी की महिला सांसद ये कह रही हैं कि अन्याय सहकर बैठ जाना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। और ये आवाजें जो उनकी उठाई जा रही है, किस तरीके से वो जो अपनी बात रख रही हैं और ये बता रही हैं कि रविशंकर जो कि बीजेपी के सांसद हैं उन्हें तो वक्त दिया जाता है, वो तो बोलते हैं, लेकिन हमें वक्त नहीं दिया जाता है। और पीछे जो जसकौर मीणा बीजेपी की सांसद है वो आगे इस बयान को देती है और किस तरीके से अपनी आवाज जो है उठाती है, और पीछे ही बीजेपी की जो दूसरी महिला सांसद हैं वो हामी भर रही हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि सिर्फ कोई एक महिला नहीं है जिसकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही हो सदन में। कितनी महिलाएं जो है वो कतार में लगी हुई हैं और वो इस बात की सहमति भी जता रही हैं, पीछे से पन्ना भी दिखा रही है कि घंटों घंटों हम तैयारी करके आते हैं लेकिन सदन में हमें बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है। बाकी लोगों को तो बोलने दिया जाता है, वो अपनी बात किस तरीके से बताते हैं और विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। महिलाएं भी बोल सकती हैं, ये बीजेपी सांसद की तरफ से कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी बात रख सकती हैं और मुद्दे पर चर्चा कर सकती है, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया जाता, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। 1 2 3 15 लोगों के बाद उनको मौका मिलता है और वो भी वक्त जो है वो भरपूर उन्हें नहीं दिया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके। अब ये तो बीजेपी की ही महिला सांसद हैं कि बता रही है सदन में उनकी आवाज दबाई जा रही है। दूसरी तरफ तो आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी किस तरीके से आवाज दबाई जा रही है। अगर वो किसी भी मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा करते हैं तो फिर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है और इसका खुलासा खुद बीजेपी करती है। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी किस तरीके से ये कह रही हैं कि वो ज्यादा सवाल पूछते थे इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो उनका बयान सुन लीजिए। सुनिए हेमा मालिनी किस तरीके से बीजेपी की पोल खोल रही हैं और ये बता रही हैं कि विपक्ष के सांसद ज्यादा सवाल पूछते थे इसीलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सुनिए। देखिए वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। तो सुना आपने
खुद बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि संसद में सवाल ज्यादा पूछते थे सांसद, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया है। वो कुछ भी सवाल पूछ लेते थे। अब बताइए, सदन में सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर मिमिक्री की जाएगी। अब सदन में सवाल पूछने के लिए अगर सांसद अंदर जाएंगे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। फिर कैसे मजबूत होगा लोकतंत्र? जिस लोकतंत्र के मूल्यों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं, विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, हमारे देश में हर किसी को आवाज उठाने की जो इजाजत मिलती है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब गृह मंत्री से सवाल पूछा जाता है और यह कहा जाता है कि संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, इस पर जवाब दीजिए, तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पर बोलने के लिए राजी नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बयान देते हैं। लेकिन सदन की गरिमा को रखते हुए उन्हें वहां पर बात करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी कि एक भारी सुरक्षा चूक हुई है, उस पर अपनी बात रखते और जो सवाल सदन में पूछे जा रहे थे उसके जवाब देते, ताकि लोकतंत्र मजबूत होता, विपक्ष की आवाज सुनी जाती, जनता की आवाज सुनी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि जो विनम्र सांसद हैं उनको भी निलंबित कर दिया गया है। डिंपल यादव जैसे चेहरे जो हैं वो भी बाहर निकाल दिए गए हैं, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सुनिए किस तरीके से जब निलंबित किया गया तो डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम, आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज एग्जैक्टली? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू। एंड वी आर ऑल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। तो देखा आपने, महिला सांसदों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। विपक्ष के सांसदों पर तो चाबुक चलाया ही जा रहा है। खुद जो बीजेपी की महिला सांसद हैं उनको किस तरीके से बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज जो है वो दबाई जा रही है। अब बीजेपी पार्टी में जो महिलाओं को लेकर पहले से सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा महिला चेहरा बीजेपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री एक वसुंधरा राजे थी, हालांकि उनका पिछला कार्यकाल नहीं था क्योंकि वहां अशोक गहलोत की और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उससे पहले एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की राज्यों में सरकार तो है, लेकिन कोई बड़ा महिला चेहरा आपको नजर नहीं आएगा। दिया कुमारी को डमी उप मुख्यमंत्री बनाकर तो बिठाया गया है, लेकिन वो किस तरीके के फैसले लेती हैं वो आप सभी को पता है कि बीजेपी हाईकमान के ही इशारे पर चलेंगी, जैसे कि चर्चाएं हो रही है। कोई ऐसी महिला नेता नहीं है जो अपने दम पर अपनी बात को रख सके और एक तरीके से जो जनता की आवाज है वो उसे उठा सके। सदन में जब जनता की आवाज उठाने की बात आती है तब सांसदों को ही नहीं बोलने दिया जाता है, तो बड़ा चेहरा महिला कहां से बीजेपी में आएगा। लेकिन जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ लिख भी जाएंगी तो आवाज तो उनकी दबा ही दी जाएगी। अगर बेटियां धरने पर बैठती हैं तो उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है। जब वो किसी लड़ाई में जाती हैं, अगर किसी भी कारणवश वहां पर उन्हें हार मिलती है, भले ही वो हार भारत की हो, लेकिन वहां पर उनका मजाक बनाया जाता है और तब कोई भी सवाल नहीं खड़ा करता कि इन महिलाओं की इज्जत जो है वो देश की इज्जत है। तब वहां पर सवाल नहीं खड़ा होता कि ये पूरे समाज, महिला समाज जो है उसकी बदनामी है, उसको किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, वहां पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक मिमिक्री को मुद्दा बनाकर किस तरीके से पूरी जो बीजेपी पार्टी है वो सड़क पर आंदोलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है कि मिमिक्री की गई और वीडियो बनाया गया। आप सोचिए, महिलाओं की आवाज दबाकर ये पार्टी ये कह रही है कि मिमिक्री करना और मिमिक्री का वीडियो बनाना बेहद ही संगीन अपराध है। अब तय आप करिए कि सच्चाई क्या है। हमने आपको पूरी पिक्चर दिखा दी, पूरा दृश्य दिखा दिया। खुद बीजेपी की महिला नेत्री किस तरीके से हमारे सदन में ये कह रही है कि बोलने का मौका नहीं मिलता है। अब जब पक्ष के नेताओं का ये हाल है, महिला नेताओं की स्थिति ये है, तो विपक्ष का हाल क्या होगा आप खुद तय करिए। देखते रहिए डीबी लाइव में आंचल।